नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र वर्मा अपने नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद ज्ञान गंगा की श्रृंखला और मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में हम आप लोगों को इस्लाम धर्म पढ़ा रहे थे। इस्लाम धर्म का पहले वीडियोज में कुछ बातें बताई, आप लोग वो वीडियो देखिए। उसके बाद से कुछ बातें और बढ़ी। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे हमारे भारत में या दुनिया में इस्लाम धर्म कैसे पहुंचा, क्या कौन कौन से सुल्तानों ने क्या क्या कार्य किए, ये सारी चीजें और नियमित इसकी श्रृंखला में आज आगे इस चीज का अध्ययन करेंगे। आप लोगों से हमारा यही कहना है कि आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरे जो पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप हमारे एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म के कुछ अनसुनी और अनकही बातें। आइए सबसे पहले इस्लाम धर्म के बारे में बताते हैं कि हमारा इस्लाम धर्म हमने पहले वीडियो में आप लोगों को कुछ बताया, उसके बारे में आप जानिए, देखिए और उसको देखिए वीडियो को। आगे हम देखते हैं इस्लाम धर्म में कुछ शब्द होते हैं जैसे जजिया कर, एक जजिया कर आया, जजिया कर भी लगाया गया था, गाजी कौन होते थे, इन सारी चीजों के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है गाजी। ये गाजी क्या होता है? इस्लाम धर्म में गाजी क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोग अपने नाम के आगे गाजी लिखते हैं। तो गाजी का मीन्स क्या होता है? गाजी इट मीन्स गाजी, इसका मीन्स होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला, विधर्मियों का कत्ल करने वाला। जैसे इस्लाम धर्म में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे गाजी की उपाधि धारण करी। तो उनका मतलब गाजी की उपाधि धारण करने का यह था कि जो इस्लाम के विरोधी थे उनको दंड देना और अपने धर्म की रक्षा करने वाले को गाजी कहते हैं। इस्लाम धर्म में जो इस्लाम धर्म की रक्षा करते हैं उनको गाजी कहा जाता है। और दूसरी बात, दूसरे शब्दों में विधर्मियों का कत्ल करने वाले, यानी कि जो विधर्मी होते हैं इस्लाम धर्म में उनको कत्ल करने वाले शासक को गाजी कहा जाता है, यानी कि वो खुद अपने आप में गाजी की उपाधि धारण कर लेते हैं। तो नए शब्दों में गाजी विधर्मियों को कत्ल करने वाले को गाजी कहा जाता है। क्लियर? महमूद गजनवी जैसे कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी। अभी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी। पहले थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने उपाधि धारण करी गाजी की, ये पहले शासक थे महमूद गजनवी। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल के एक शासक हुए थे, तुगलक वंश के शासक थे। इन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी थी। गाजी मलिक के नाम से ये तुगलक वंश की स्थापना करते हैं 1320 में और वहां ये शासक बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक और उन्हें गाजी मलिक की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद आते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। जैसा कि आप इनके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे शासक थे, अमीरों का बड़ा सम्मान करते थे बहलोल लोदी। और ये उनकी मतलब बहुत ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दिन तक का इनका टाइम पीरियड रहा, ज्यादा दिन तक इन्होंने शासन किए। और बहलोल लोदी ने 1451 में गाजी की उपाधि धारण करी, 1451 में बहलोल लोदी। इसके बाद बाबर, आप लोग बाबर के बारे में तो जानते ही हैं। बाबर का एक युद्ध होता है मार्च 1527 में, जिसको हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसी खानवा के युद्ध में जब बाबर की सेना परास्त होने लगी, भगदड़ मच गई, भागने लगी, तब बाबर ने अपनी सेना का कुशल संचालन करते हुए अपनी सेना को रोका और अपनी सेना को मतलब मोटिवेशनल, सकारात्मक ऊर्जा में संदेश दिया और अपनी सेना के अंदर ऊर्जा भरी और जिहाद का नारा दिया। उसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। और उसके बाद उनके सैनिकों में जब जोश आया और राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ, वो युद्ध जीते। और उसके बाद उस युद्ध में इतने कत्लेआम, इतना कत्ल किया गया कि जो राजपूत थे उनके मुंडों का ढेर लगवा दिया गया। और उसके बाद उसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये थे गाजी, जिनको हम लोग गाजी कहते हैं। यहाँ पे बाद में पहले हम लोग जजिया कर पढ़ते हैं। जजिया क्या है?
जजिया एक कर लिया जाता था। कैसे लिया जाता था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जजिया के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने आज तक सुनी कि जजिया किसने स्टार्ट करी, जजिया कर किसने खत्म किया, ये सारी चीजें हम लोग सुनते आए। तो जजिया कर क्या था? पहली बात, जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर होता था। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर होता था। जो लोग इस्लाम धर्म के लोग होते थे उनको ये कर नहीं देना होता था। सबसे पहले इस्लाम, अच्छा दूसरी पहली बात तो ये, इस्लाम धर्म स्वीकार करना करने वाले व्यक्ति को जिम्मी कहा जाता है। इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने वाले व्यक्ति को जिम्मी कहा जाता है। जिम्मी किसे कहते थे? जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था। आपको पता है कि अरब का जो पहला आक्रमण 712 में सिंध पे हुआ, सिंध पे, तो उस समय जो सिंध पे राजा राज कर रहे थे, जिनका शासन था, उनका शासन, वो राजा थे राजा दाहिर। राजा दाहिर शासन कर रहे थे और ब्राह्मण वंश उस समय सिंध में चल रहा था। ब्राह्मण वंश के यानी कि शासक जो थे वो राजा दाहिर थे। यहाँ पे 712 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और वह ये युद्ध जीत गया और सिंध प्रदेश में उसने अधिकार कर लिया। फिर वहां पे उसने एक फरमान जारी किया जजिया के रूप में। उसने कहा जो लोग सिंध प्रदेश के एरिया या सिंध प्रदेश सिंध क्षेत्र में रहते हैं उन सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा, उन सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। और जो लोग इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करेंगे तो वहां की भूमि पे रहने के लिए एक कर देंगे और उसी कर को जजिया कर कहा है। बात समझ में आई? उसने कहा कि सिंध प्रदेश में जो लोग रहते हैं या तो अगर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें, वो सिंध प्रदेश छोड़ के जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो गैर मुस्लिम है यानी कि मुस्लिम नहीं है, कोई व्यक्ति अगर गैर मुस्लिम और वहां रहना चाहता है तो वहां रहने के लिए उसको एक कर देना होगा और उसी कर को जजिया कर कहा जाएगा। ऐसा मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और दूसरी बात, जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करते थे यानी कि अपने धर्म को नहीं बदलते थे, हिंदू है तो वो हिंदू रहेंगे, इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे, तो वो लोग जिम्मी कराते थे और जजिया कर देते थे। भूमि पे रहने के एवज में जजिया कर दिया जाता और ये इस्लाम धर्म के जो लोग थे उनसे कर नहीं दिया जाता था, उनको इस कर से छोड़ दी। तो सबसे पहले जो ये जजिया कर लगाया वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल क्षेत्र में लगाया। फिर आगे चलकर के ये टैक्स ये कर और लगता रहा और लगता रहा। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं, फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनते हैं 1351 में तुगलक वंश के तीसरे नंबर के ये शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी भाई टैक्स लगाते हैं, जजिया कर लगा देते हैं, फिर से बीच में बंद होता रहा, चलता रहा, यही सारी होती है। जजिया कर के बारे में कई मिथ्याएं हैं, कभी आज स्टार्ट तो कल बंद जजिया कर। तो इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्योंकि अभी तक जो जजिया कर दिया जाता था या तो हिंदुओं से जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत ब्राह्मण नहीं देते थे इस कर को, यानी कि इस कर से वंचित थे, नहीं देते थे ब्राह्मण जजिया कर। इसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया। अच्छा, जब दिल्ली में ब्राह्मणों पे जब जजिया कर लगाया, जजिया कर तो मतलब दिल्ली की जो जनता थी उनको प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं को सामना करना पड़ा। समस्याएं जैसे ये थी कि अब कोई पंडित जी हैं, कहीं पूजा पाठ या इस तरह से कुछ कराते हैं तो उसके एवज में उन्हें दान दक्षिणा मिलती है। तो अब फिरोज शाह तुगलक भाई उस पर भी कर लेने लगा। तो अब ब्राह्मणों ने मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया आपस में, हम लोग पूजा पाठ कराना बंद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इससे दिल्ली की आम जनता परेशान होने लगी। तो दिल्ली के अमीर वर्ग के लोग यानी कि जो अमीर मुस्लिम या अमीर हिंदू समुदाय के जो लोग थे, मुस्लिम का तो यानी कि इसमें कोई मतलब ही नहीं है, हिंदू समुदाय के जो लोग थे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक से कहा कि ब्राह्मणों पे आप जजिया कर जो लगाए हैं वो ब्राह्मणों का जजिया कर आप हटाइए, उसके बदले में हम लोग भरपाई कर देंगे, लेकिन बिना इसके हमारे घर में पूजा पाठ नहीं हो पाता है। तो उनके अनुरोध पे 1 साल के बाद फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर हटा दिया।
आगे देखते हैं। आगे चल के लोदी वंश का एक शासक होता है सिकंदर लोदी, जिसके पिताजी का नाम बहलोल लोदी था। और ये वही सिकंदर लोदी है जिसके बचपन का नाम निजाम खान था। और ये वही सिकंदर लोदी है जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। ये वही सिकंदर लोदी है जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। और अनुवाद विभाग की भी इसने स्थापना कराई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने भी अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। आगे चल करके अकबर भी अनुवाद विभाग की स्थापना कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑप्शन दे देते हैं कि इसमें से किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना नहीं कराई थी। ऑप्शन में होते हैं सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और अकबर। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं कराई थी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भी कराई थी। तो सिकंदर लोदी ने भी जजिया कर लगाया और सिकंदर लोदी ने अनाज कर हटा लिया था। ये काम अच्छा था सिकंदर लोदी का, अनाज कर यानी कि खाद्यान्न कर, खाने पीने की वस्तुओं पे कर लगता था, तो सिकंदर लोदी ने उस कर को हटा दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहमनी शासक। आपको पता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी, जब तुगलक वंश का शासन दिल्ली में था और विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस समय बहमनी शासक अलाउद्दीन शाह गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। और ये शासक रहे 1347 से 58 तक। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दे दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुओं से कोई जजिया कर नहीं लिया जाएगा। इसने बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दे दिया। इसके बाद कश्मीर में सिकंदर शाह एक शासक हुए, इन्होंने कश्मीर में फिर से जजिया कर लगा दिया। कश्मीर में एक शासक हुए सिकंदर शाह, इन्होंने कश्मीर में जजिया कर फिर से लगाया। अच्छा, कश्मीर के अकबर कहे जाने वाले, जिनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबदीन समथिंग, इन्होंने कश्मीर 50 वर्षों तक शासन किया। जैनुल आबदीन ने, तो इन्होंने जैनुल आबदीन ने कश्मीर से जजिया कर को निषेध कर दिया, यानी कि कश्मीर से भी जजिया कर को समाप्त कर दिया। इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। और सबसे पहले गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने लगाया। गुजरात में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया वो अहमद शाह ने लगाया था। और कहा जाता है कि शेर शाह सूरी जो थे, उन्होंने जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि किस शासक ने जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी थी। तो शेर शाह सूरी थे जिन्होंने जजिया कर को नगर कर की संज्ञा दी। इसके लिए ये आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। आप हर एक पॉइंट को पता होना चाहिए। जजिया बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार आप वीडियो देखिए, दूसरी बार आप देखिए, एक एक पॉइंट जजिया के बारे में क्लियर हो जाएगा। और आपको गलती नजर नहीं आनी चाहिए, इसमें गलती नहीं होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और क्लियर करते रहिए। तो ये हम और इसके बारे में जजिया जब पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जजिया के बारे में। फिर क्या देखते हैं, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जब मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आता है, तो मुगल साम्राज्य में अकबर शासक बनते हैं। आप लोग अकबर का नाम तो सुने होंगे। इनका 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था अकबर का, राणा वीर शाह के महल में। ये वही अकबर है। आगे चल करके और दूसरी बात, इनके बारे में आप लोगों को एक फैक्ट नहीं पता होगा। अकबर के बारे में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अकबर, ये वही अकबर है जिनका मात्र 13 साल और 4 महीने की उम्र में राज्याभिषेक किया गया है। ये वही अकबर है जिनका 13 साल 4 माह की उम्र में ईंटों के सिंहासन पर इनका राज्याभिषेक किया गया है। क्यों? क्योंकि इनके पिता हुमायूं जो थे, उनकी मृत्यु को 17 दिन तक गुप्त रखा गया था। 17 दिन तक बताया गया नहीं किसी को कि हुमायूं की डेथ हो गई है, हुमायूं की मृत्यु हो गई है, किसी को बताया ही नहीं गया। 17 दिन तक हुमायूं एक ऐसे शासक थे जिनकी मौत को छुपा के रखा गया था, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं हो पा रहा था। और क्यों? पंजाब के कलानौर में उस समय अकबर थे, वो दिल्ली में थे नहीं, तो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उस समय।
इसलिए और जब जनता आए अपने बादशाह का हाल चाल जानने के लिए, कहे कि हमको अपने बादशाह की तबीयत जाननी है, हाल चाल जानना है, उनका पूछना है, तो जो महल के लोग होते थे, तो एक मुल्ला बेकसी एक व्यक्ति था, मुल्ला बेकसी, वो हुमायूं का हमशक्ल था, तो लोग उसको दिखा देते थे कि ये आपके बादशाह है। तो 17 दिन तक ये खेल चलता रहा और 17 दिन के बाद राजा से अकबर का मात्र 13 साल 4 माह की उम्र में 1556 में किया गया और इनके संरक्षक बैरम खान को उनका नियुक्त किया गया और कलानूर में ईंटों के सिंहासन पर इनका राज्याभिषेक किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया और कुछ 10 साल के बाद 1575 में जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया और 1579 में फिर से समाप्त कर दिया अकबर ने जजिया कर को। जजिया कर को 1579 में अकबर ने समाप्त कर दिया पूरी तरह से। फिर औरंगजेब शासक आते हैं, इनके पोते होते हैं औरंगजेब, पोते जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और पोते मान के चलते हैं। तो औरंगजेब जब शासक बनते हैं तो 1679 में जजिया कर को उसको पुनः लगा देता है। 1679 में जजिया कर औरंगजेब पुनः लगा देता है। कई एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि जजिया कर मुगल साम्राज्य में जजिया कर लगाने वाला पुनः जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक हुआ था, तो औरंगजेब हुआ था। फिर औरंगजेब का ये जो जजिया कर लगता है इसको 1612 में जहांगीर शाह, इसको 1612 में जहांगीर शाह ने समाप्त कर दिया था। ये वही जहांगीर शाह है जिनको लंपट मूर्ख कहा जाता है, ये वही जहांगीर शाह हैं जिनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके शासनकाल की जो बागडोर थी तो लाल कुंवर नामक एक वेश्या के हाथों में चली गई थी। ये वही जहांगीर शाह है जिनके शासन की बागडोर लाल कुंवर नामक एक वेश्या के हाथों में चली गई थी और ये कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने शासन के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, इसीलिए इस व्यक्ति को लंपट मूर्ख कहा गया है। इसके बाद फारूक सिंह आते हैं, इनको तो घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर, लोग इनसे घृणा करते थे, कायर व्यक्ति था, घृणित कायर। कायर इसलिए था जब इसके साम्राज्य में कोष की कमी होने लगी, पैसों की जब कमी होने लगी, तो जिसे इनके दादा परदादा जो महल बनवा के गए थे तो कोई उसमें चांदी की परतें लगवा के जाता, जैसे आजकल की डेट में प्लास्टर कराया जाता है, ये सारी चीजों का, तो उसमें चांदी के इसने उपले निकलवा दिए थे महलों से और सैनिकों में बांट दिया, कहा ये आप लोगों का वेतन, इसको बेच करके आप लोग वेतन ले लीजिए। ये इसीलिए इसको घृणित कायर फारूक सिंह को कहा जाता था। इसने 1617 में जजिया कर को फिर से लगा दिया, अपने साम्राज्य में जजिया कर फिर से लगा दिया। अंततः बिल्कुल लास्ट मोहम्मद शाह, जिनको कहते थे रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह जिनको क्या कहते थे, रंगीला बादशाह कहते थे, और ये वही व्यक्ति है मोहम्मद शाह जो पशु पक्षियों की वीडियोज और पशु पक्षियों की चित्रकारी कराने का बड़ा शौक रखता था। ये वही है मोहम्मद शाह। 1720 में मोहम्मद शाह जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर देते हैं। इसके बाद जजिया कर आज तक नहीं लगाया गया। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सब अंतिम मुगल शासक या अंतिम शासक कौन था जिसने जजिया कर को हटाया? मोहम्मद शाह रंगीला। और सबसे पहले जजिया कर लगाया किसने था? तो सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में लगाया। फिर अच्छा, जो मोहम्मद शाह ने जजिया कर हटाया तो सवाई जय सिंह के अनुरोध पर, सवाई जय सिंह जो थे उनके अनुरोध पर इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जस्ट क्लियर? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जजिया कर के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर जजिया कर के बारे में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट से बताइएगा, उसका सलूशन हम आपको देंगे। जजिया कर के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, और जब हम एक बार में जजिया कर को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमारे जजिया कर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी है। बात समझ गए ना आप? ठीक है, फिर आगे आते हैं। कुछ इस्लाम धर्म की और बातें होती हैं जो हम आपको बताएंगे। दिल्ली सल्तनत का जो शासन था उसके मुख्यालय, दिल्ली सल्तनत के शासन के मुख्यालय को दारुल खिलाफा कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के शासन के मुख्यालय को दारुल खिलाफा कहा जाता था, यानी कि खलीफा का घर।
दारुल खिलाफा का मीन्स खलीफा का घर। और इस्लाम का नायक किसे कहा गया है? कौन से ऐसे शासक हैं जिनको इस्लाम का नायक कहा गया है? तो महमूद गजनवी और संजर, ये इस्लाम के नायक कहे गए हैं, महमूद गजनवी और संजर। आगे देखते हैं, हम लोग गाजी के बारे में बात करेंगे। गाजी के बारे में आई थिंक बात कर चुके हैं, हम लोग थोड़ा बात करेंगे इस्लामिक राज्य के अंग। जो इस्लामिक राज्य होता है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं? जैसे इस्लामिक, कौन से राज्य को हम इस्लामिक राज्य मानेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है, तो जिस राज्य में खलीफा, उलेमा, अमीर एवं मिल्लत ये लोग होते हैं तो उस राज्य को इस्लामिक राज्य मान लिया जाता है, यानी कि वो राज्य एक इस्लामिक राज्य है। जिस राज्य में खलीफा, उलेमा, अमीर एवं मिल्लत ये स्तंभ होते हैं, अंग होते हैं इस्लामिक राज्य के, इनकी मौजूदगी से ही इनकी मौजूदगी से ही इस्लामिक राज्य का गठन होता है। तो सबसे खलीफा कौन होते हैं? खलीफा जो होते हैं वो धर्म गुरु होते हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म का जो गुरु होता है, मान्यता प्राप्त जो गुरु होता है, लोग उसकी बात को समझें और लोग उसकी बात को माने, उस व्यक्ति को खलीफा कहा जाता है। और पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, ये पहले खलीफा थे। इस्लाम धर्म का जो प्रधान में, यानी कि इस्लाम धर्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, जो धर्म गुरु होता है, जिसकी लोग बात को फॉलो करें, लोग बात को माने, वो हमारा कहा जाता है खलीफा। और पहले खलीफा थे अबू बकर। उलेमा, उलेमा कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारियों को उलेमा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में जो प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य करते हैं उनको उलेमा कहा जाता है। प्रशासनिक अधिकारी और उलेमा को दूसरी बात एक और चीज कहते हैं, दास्तार बंदान। उलेमा को दास्तार बंदान भी कहा जाता है। उलेमा को दास्तार बंदान, उलेमा को दास्तार बंदान भी कहते हैं। और उलेमा वो लोग होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको उलेमा कहा जाता है। इसके बाद अमीर होते हैं। और इसके बाद मिल्लत। अमीर का मीन्स इस्लाम धर्म के जैसे कुछ लोग अमीर का मिल्लत का मतलब अमीर, जस्ट मिल्लत का मीन्स इस्लामिक भाईचारा। मिल्लत का मीन्स इस्लामिक भाईचारा। जैसे क्या होता है कि कुछ इस्लामिक लोग अपने भाईचारे के तरीके से मिल गए और किसी को राजा बना दिया, किसी को हटा दिया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रजिया सुल्तान का शासनकाल, आप लोगों ने सुना होगा कि रजिया सुल्तान को लोगों ने ही मिलकर के उसको वहां की शासिका नियुक्त कर दिया था। तो उसको हम मिल्लत कहेंगे, इस्लामिक जो भाईचारा होता है, इस्लामिक भाईचारे को जैसे जिसमें क्या कहते हैं कि मुस्लिम भ्रातृत्व की, मुस्लिम भाईचारे की भावना सम्मिलित होती है, इसे क्या कहते हैं? मिल्लत कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस्लाम के अनुयायियों में सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? अरब के थे। इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम के सबसे पहले जो भारत में आए इस्लामिक लोग वो अरब के थे। और कहाँ आए थे भारत में? मालाबार तट पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए। यानी कि इस्लाम के अनुयायियों में सबसे पहले भारत में आने वाले अरब के लोग थे और ये मालाबार तट पे भारत आए और एक व्यापारी के रूप में आए। और जब मालाबार तट पे आए तो वहां की महिलाओं से विवाह किया। मालाबार तट पे आए तो वहां की महिलाओं से विवाह किया। फिर इनकी जो संतानें हुई वही संतानें मोगला कहलाई। मोगला, मालाबार तट पे मोगला संतानें। आप लोगों ने नाम सुना होगा मोगला विद्रोह, 1921 में विद्रोह होता है जिसको मोगला विद्रोह कहते हैं। तो ये मोगला कौन होते थे? जो अरब व्यापारी आए थे, आपकी महिलाओं से शादी करी और वहीं बस गए, वहीं रहने लगे, उनके संतानों को मोगला कहा। और अगर आप जैसे कि जजिया हो गया और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मध्यकालीन इतिहास में
बहुत कर लगाए जाते थे, एक से एक कर थे, जजिया, खराज, खुम्स, चरी कर, घरी कर, हक्के, शर्त, ये बहुत सारे हम आगे के वीडियो में जो ये टैक्स या जो कर लिए जाते थे उनकी चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हम आप लोगों से यही एक बार फिर से कहेंगे कि इस्लाम धर्म के आगे की श्रृंखला में हमने आज जजिया कर का अध्ययन किया और कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट बने उनके बारे में हमने डिस्कशन करी। आप लोग ये वीडियो देखिएगा और आपको समझ में आया, क्या आया, कैसे आया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आप लोग मनोबल बढ़ाइएगा, उत्साहवर्धन करिएगा। आप लोग देखिएगा कि हम आप लोगों को एक अच्छी चीजें और नई चीजें इतिहास में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।